खुशी को गम में बदलने में टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम है ना। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ अपने पहले YouTube इवेंट में। तो मैं सोच रही हूँ प्रिशा क्या कर रहे हो आप? आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या पहनूंगी। क्या हुआ, हंसना बंद करो यार। तो मैं अपना पहला ब्लॉग भी बना रही हूँ। डिमोटिवेट कर रही है। व्हाट इज सो फनी हियर कि आगे ये ब्लॉग बनता है कि नहीं बनता है, मैं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। क्या हुआ बोल रही हूँ एंड मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। इट्स हैपनिंग विद मी। फ्लाइट तो मेरी कल आफ्टरनून की है, पर मैं सोच रही हूँ पैकिंग वगैरह आज ही कर लूँ। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो यार मुझे ना शूज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन से वाले शूज़ लेकर जाऊँ। ये वाले सैंडल्स हैं, थोड़े से इसमें छोटी सी हील है, मैंने मिंत्रा से लिए थे। और क्योंकि इवेंट का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10:30 से लेके शाम को 5 बजे तक का है, तो कंफर्टेबल लेकर जाऊँ। दिस वन, ब्यूटी और कंफर्ट, व्हाट शुड आई चूज? आपको क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए, ब्लैक वाले कि वाइट वाले? मुझे ये बता दो। आप बता दोगे तब तक तो वैसे भी मैं इवेंट में रहूँगी। मुझे ज़रूर बताना कि क्या चूज़ करना चाहिए। ये वाला चूज़ करना चाहिए कि ये वाला चूज़ करना चाहिए। तो बैग रेडी हो गया है हमारा और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। इट्स टाइम टू गो फाइनली एन यूट्यूब इवेंट। अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और ये लोग मेरे पर हंसने में लगे हुए हैं। जैसे हाय। मेरे पास कैबिन बैग था तो मैंने इसे सबमिट नहीं करवाया, लेकिन एयरपोर्ट में मुझे इतना चलना पड़ा इस बैग के साथ। मुझे लगा कि शायद ये बैग मुझे सबमिट ही करा देना चाहिए था। अभी मैं गेट नंबर 15 तक ही पहुंच पाई हूँ और जो मुझे फ़्लाइट बोर्ड करनी है वो गेट नंबर 8 से करनी थी। सो कभी भी अगर आप हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं कि मेक श्योर थोड़ा पहले ही आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। जब मैं गेट नंबर 8 पे पहुंची तो वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फाइनली इंतज़ार करने के बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ चलते चलते जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो राइट साइड तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रही थी, बट जब मैंने लेफ़्ट साइड देखा तो मैंने वहाँ पे बारिश की बूंदें देखी। अब मुझे लगा कि भगवान, पहले तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और ऐसे मौसम के साथ मेरा सफ़र कैसे कटेगा। फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने विंडो शील्ड ओपन करने के बाद देखा तो मौसम तो साफ दिख रहा था। तो अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि फ़्लाइट उड़े उड़े उड़े। पर फ्लाइट शुरू होने से पहले दोबारा बारिश फिर शुरू हो गई और मुझे लगा कि ये जो विंडो सीट का मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है ये तो मेरा पूरा वेस्ट गया। जब हम आसमान में उड़ने लगे तो मौसम साफ हो चुका था और ये खूबसूरत सा नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। इतना सुंदर लग रहा था ना, ये ऐसा देख के लग रहा था कि जो फ्लफी क्लाउड्स है ना, इनको निकाल कर खा जाओ या फिर जाके इनके ऊपर जंप करो। सीरियसली यार, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आसमान है, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जमीन सफेद बर्फ से ढकी हुई है। और थोड़ी ही देर में सपनों की इस दुनिया से मुझे निकलना पड़ा।
यार ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ना 3-4 बार ये चीज़ हो चुकी है कि मैं बोल रही हूँ और मैंने ना रिकॉर्डिंग का वाला बटन ही नहीं दबा रखा है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट से। मुझे यहाँ आने में अराउंड 50 मिनट्स लगे हैं एंड ऑन द वे मैंने गूगल ऑफिस क्रॉस किया है। मतलब एयरपोर्ट से के बाद गूगल ऑफिस आया और उसके आगे मैं स्टे कर रही हूँ। आई हैव टू गो बैक, पर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी 15 मिनट्स ट्रैवल आई गेस। यार बारिश हो रही है, बहुत गंदी बारिश हो रही है। सुबह सुबह मूड बहुत ख़राब हो गया था इतनी गंदी बारिश को देखकर, बट फिर मैंने सोचा कि चलो हम रेडी हो जाते हैं वाई टू स्पॉइल आवर मूड। सो मैंने फाइनली शूज़ ही सेलेक्ट किया पहनने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है। मुझे लगा अगर खड़े होना पड़ेगा इट्स बेटर टू गो विद द कंफर्ट। यार मैं रेडी हो चुकी हूँ, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कैब। बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ मैं। खुशी को गम में बदलने में टाइम नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द रेन। 45 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं मुझे राइड का वेट करते करते। ऑलरेडी लेट हूँ, बट फाइनली किसी ने तो मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली है। नाउ आई एम प्लानिंग टू गो बाय वॉक टू सेव माई टाइम लिटिल बिट। थैंकफुली इवेंट का टाइम 10:30 से 11:30 हो चुका था, यानी इवेंट 1 घंटे लेट होने वाला था। पर मैंने सोचा था मैं जल्दी पहुंच के लोगों से मिलजुल लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। रास्ते में मैंने जब ये पानी देखा भरा हुआ, तब मुझे समझ आया कि लोगों ने राइड एक्सेप्ट क्यों नहीं की है। कोई आ ही नहीं रहा था और 15 मिनट के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मुझे मोर देन 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। एंड फाइनली जब मैं पहुंची तो आई सेड सो मच थैंक यू टू द कैब वाले भैया टू एक्सेप्ट द राइड और मुझे पहुंचाने के लिए। सो ये इवेंट हो रहा था गुड़गांव के गूगल ऑफिस में, जहाँ पे जाते ही उन्होंने हमारा जो कंफर्मेशन मेल आया वो चेक किया और उसके बाद हमें गेस्ट के टैग्स एंड ये पर्पल टैग दिया। सो यही कंफर्मेशन मेल गेट में एंटर करने के टाइम भी चेक किया गया। तो कभी भी अगर आप ऐसे किसी इवेंट में जाते हैं तो कंफर्मेशन मेल हमेशा संभाल के रखिए। क्रिएटर्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, हम अंदर हॉल में आ चुके थे और यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। बहुत सारी वेराइटीज थी ब्रेकफास्ट में। हाय दानिश, हाय गुरप्रीत जी, हाय दीपांश। बहुत सारे लोग सूटकेस लेके आए, मैं खुद का सूटकेस भी लेके आई हूँ। सो आई रियली अप्रिशिएट, लाइक आई प्रॉमिस्ड, वी विल नॉट बी डूइंग एजुकेशन सेशंस टुडे, इट विल बी अ फन डे। इवेंट शुरू होते ही एक क्विक सेशन हुआ अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग, जहाँ पे हमें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई। उसके बाद जो सारे क्रिएटर्स थे उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। रजिस्ट्रेशन के टाइम हमें बैंड दिया गया और अकॉर्डिंगली ही हमको इनमें डिवाइड किया गया। और ड्यूरिंग द लंच सेशन हमने अपने टीममेट्स को जाना, उनसे गप्पे मारी और बहुत ही अमेजिंग सा फूड हमने एंजॉय किया। और उसके बाद एंट्री हुई हमारे गेम मास्टर्स की। मास्टर्स कम हो तो प्लीज करें ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप जितने अच्छे से खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे, अच्छे से यूट्यूब के गिफ्ट्स मिलेंगे। एंड मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छे गिफ्ट देते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे जो हमें दूसरी टीम के साथ compete करने थे। और ये जो सारे गेम्स थे ये बिंगो के फॉर्मेट में थे। जैसे जैसे हम चैलेंजेस जीतते जाएंगे वैसे वैसे हमें बिंगो की बॉक्स में टिक मिलता जाएगा।
जो टीम पहले सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लेगी उसने होना था विनर। सो एक जो इसमें रूल था कि वाइल प्लेइंग दिस गेम वी हैव टू गो लाइव। सो मैंने भी यहाँ पे 2 गेम खेले, एक तो था जेंगा एंड दूसरा था नो एक्सप्रेशन वाला गेम जिसमें मैंने कॉफ़ी खाई और उसके बाद मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया। जो लाइव सेशन में मैंने गेम्स खेले थे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आप पक्के से देखना और बताना मैंने कैसे परफॉर्म किया। फाइनली जो टीम जीती थी वो टीम पर्पल थी, यानी कि वो हमारी टीम थी और हमें बहुत ही अमेजिंग गुडीज मिले। उसके बाद इवेंट में बी पराग सर आए थे जिन्होंने तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग गाया था। सो इनके साथ हमने कुछ गेम्स खेले और इनका लाइव परफॉर्मेंस था जिसका लिंक मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो अमेजिंग सा मुझे बॉक्स मिला है इसकी अनबॉक्सिंग हम घर जाके करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स के जैसे मैं भी सोचा करती थी क्या कभी मुझे इस तरह के इवेंट में इनवाइट आएगा, क्या मैं यूट्यूब का कोई इवेंट कभी अटेंड करूंगी। एंड बिलीव मी इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारे क्रिएटर्स से मैं मिली, हमने अपनी जर्नी शेयर की, उनसे मैंने कुछ नया सीखा। आपको भी अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो मेक श्योर आप उसे गंवाएं ना, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। नाउ इट्स टाइम टू सी यूट्यूब ने हमें इस गुडी बॉक्स में क्या क्या दिया है। आई लव दिस अमेजिंग स्टिकर्स, स्पेशली दिस लिमिटेड एडिशन वाला। सो सबसे पहले इसमें से निकला है ये पोर्टेबल ट्राइपॉड जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको चाहे तो हम सेल्फी स्टिक भी बना सकते हैं, डेफिनेटली गोना यूज इट। दूसरी चीज जो इस गुडी बॉक्स से निकली है ये है सनसेट लैम्प जिसके साथ एक रिमोट भी आया है। दिस वन इज गुड इफ यू वांट टू हैव अ बैकग्राउंड लाइटिंग इफेक्ट्स एंड आई गेस इसकी लाइट में हम अच्छी फोटो भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर जो कि हम इजीली अपने फोन के पीछे चिपका सकते हैं। मेरे वॉल्स पे तो ये नहीं चिपक रहा है बट टाइल्स, वुड एंड मेटल सरफेस में इट्स वर्किंग अमेजिंग। अगली चीज़ जो इस गुडी बॉक्स से निकली है दैट इज़ पोर्टेबल लाइट्स। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो ये सारी चीज़ें इज़ रियली ऑसम एंड वेरी यूजफुल फॉर अ यूट्यूब क्रिएटर। थैंक यू यूट्यूब एंड इशिता मैम फॉर दीज अमेजिंग गिफ्ट्स। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला व्लॉग है। ड्रॉप द रेड हार्ट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड ये क्यूट सा पांडा मैंने होममेड क्ले से बनाया है जिसकी रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।